नमस्कार स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आपका ऑनलाइन चौहान स्टडी सेंटर में। तो आज हम नवोदय का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। तरीका वही रहेगा कि आपने एक एक सवाल को समझना है, फिर उसको नोटबुक पे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। 5 अंक दे रखे हैं, तो छोटी से छोटी संख्या बनानी है। इस सवाल को नहीं करवाएंगे क्योंकि ये पहले कई बार आ चुका है पेपर में। तो बस इतना ध्यान रखना, छोटी से छोटी लिखनी है। जीरो को स्टार्टिंग में नहीं लिखना, जीरो को छोड़ के बाकी के अंकों में से जो छोटा अंक है वो पहले लिख लो, फिर जीरो, फिर बाकी के अंक। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड है, 4 घंटियां 3, 4, 5 और 8 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। ठीक है, तो कितने सेकंडों के बाद फिर वो एक साथ बजेंगी। तो आपने क्या करना है, 3, 4, 5 और 8 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकलेगा एलसीएम? सबसे पहले 2 से करेंगे, 3, 4 को 2 से भाग करेंगे 2, 5 2 से भाग होगा नहीं, 8 का 4 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 3, 1, 5, 2। फिर 2 से करेंगे, 3, 1, 5, 1। फिर 3 से 1, 1, 5, 1। फिर 5 से 1, 1, 1, 1। ये आ गया। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 13, 24, 50, 120 सेकंड। एलसीएम 120 आ गया। तो ये सेकंड थे, तो इसका मतलब वो घंटियां 120 सेकंड के बाद दोबारा इकट्ठी बजेंगी। अब ऑप्शन में सेकंड ही है, तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। 120 सेकंड के बाद वो घंटियां जो है इकट्ठी बजेंगी। अगला सवाल है, 0.0098 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 0.002254 आ जाए। आसान है बिल्कुल। क्या पूछा गया हमारे से कि इस संख्या को किससे गुणा करें कि ये उत्तर आ जाए। तो इसका मान निकालना है। ये संख्या इसके साथ गुणा है, तो ये कहाँ चली जाएगी, बटा में चली जाएगी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, मान लो किसके साथ गुणा कर दें, x के साथ। अब x का मान निकालना है, तो ये रकम x के साथ गुणा है, तो ये कहाँ चली जाएगी, भाग में। प्लस वाली उधर जाके माइनस हो जाती है और गुणा वाली भाग हो जाती है। तो x बराबर आ जाएगा 0.00224 को डिवाइड कर देंगे 0.0098 के साथ। अब इसको हल करना है। अब इसमें दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बटा में हमें 1 के साथ 6 जीरो लगानी पड़ेंगी बटा में। और इसमें दशमलव 4 अंकों के बाद है, तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा 1 के साथ 4 जीरो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं, जब दशमलव हट जाएगा तो सिर्फ ये 2254 लिखेंगे। और इसमें भी ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं, दशमलव हटाएंगे तो ये अकेला 98 रह जाएगा। अब इसका दशमलव हटाने के लिए 1 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो, और इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के साथ 1, 2, 3, 4 जीरो।
अब इसको हल कर देंगे तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, ये आ गया। इसको और काट लो आगे, इसको 2 पे काटेंगे, 2 चौके 8, 2 नीमे 18, इसको 2 पे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 7 पे कटता है 49, इसको देख लो ये 7 पे कटेगा नहीं कटेगा, तो भाग करके देखना पड़ेगा। 1127 को 7 से भाग करके देख लेते हैं। 7 एकम 7, 11 में से 7 गए 4, 42, 7 छिका 42, फिर से उतारेंगे 7, 7 एकम 7, पूरा पूरा चला गया, ये कितना आ गया 161। तो इसको 7 पे काट दिया 7, और ये 161 आ गया। अब 161 को 7 से भाग करके देख लो, 7 दूनी 14, 2 बचेंगे 21, पूरा पूरा कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 21, 7 दिया 21, तो क्या ऊपर क्या बच गया, सारा कुछ कट गया, 23 बचा। और बटा में नीचे ये कट गया सारा, 100 बचेगा, 23 बटा 100। तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दें तो 0.23 ये आ जाएगा, 0.23 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि दशमलव हटाना है, कैसे हटेगा। और फिर इसको पहले 2 पे काटा, फिर 7 पे भाग करके देख लिया, फिर 7 पे काट दिया। आसान है, थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो हो जाएगा ये सवाल। नेक्स्ट हम करते हैं अगला जो है तो नेक्स्ट में है 10 घंटे 30 मिनट का मान सेकंड में कितना होगा। 10 घंटे, सवाल नंबर है ये चौथा इसका। 10 घंटे और 30 मिनट, 30 मिनट, और इसके बनाने क्या है हमने, सेकंड, सेकंड बनाने हैं 30 मिनट के सेकंड। तो पहले 10 घंटे के बनाए, पीछे भी हमने पेपर में सवाल किया था। 10 घंटे के सेकंड बनाएंगे तो पहले घंटे के मिनट बनाएंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 10 को गुणा कर देंगे 60 से, ये आपके बन गए मिनट। अब इसके बनाएंगे सेकंड, तो ये गुणा कर लो 600 आएगी, चाहे एक बार वैसे लिख लो। मिनट के अब सेकंड बनाएंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये एक बार और 60 से गुणा हो जाएगा। 10 गुणा 60 था, एक बार और 60, और अब ये बन गए सेकंड। अब ये क्या बन गए, सेकंड। तो अब इसकी गुणा कर दो, 1 की, 6 की और 6 की, तो छिको छिको 36 एकम 36, 0 0 0, 3 जीरो लगा दोगे, 36,000 सेकंड। तो ये तो 10 घंटे के बन गए। 10 घंटे के कितने सेकंड बने, 36,000। फिर उसके बाद 30 मिनट भी हैं, तो 30 मिनट, 30 मिनट, तो मिनट के सेकंड बनाएंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट हटा दो और 60 से गुणा कर दो, सेकंड बन जाएंगे। 30 गुणा 60 सेकंड, तो ये 3 छिका 18, 2 0, 1800। तो कितने सेकंड हो गए, 36,000 और 1800, इनको जोड़ दो। 36,000 और 1800 को, ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो आ जाएंगी। सैकड़ा 8 है, इसमें इसमें 0 है, इसमें 8 है, तो 8 आ जाएगा। फिर इसमें 6 और इसमें 1, 7 और ये 3, 37,800 सेकंड, 37,800 सेकंड, ये इसका उत्तर आ जाएगा। फिर अगला सवाल है पांचवा जो सवाल है
वो इस प्रकार से है कि एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 15 रुपए की, अगर हम कोक की अगर एक बोतल लेते हैं तो ये 15 रुपए की है। अगर एक ही बोतल लेनी है तो 15 रुपए की है। और अगर पूरी क्रेट लेते हैं, कोक की पूरी क्रेट अगर हम लेते हैं तो पूरी क्रेट का जो रेट है, 32 बोतलों की क्रेट है, ये 400 रुपए की है। इसमें 32 बोतल है और ये 400 रुपए की क्रेट है। अब अगर तो किसी को 32 बोतलें चाहिए तो वो तो एक क्रेट ही ले लेगा, क्योंकि इसमें बोतल सस्ती पड़ेगी। 400 रुपए की 32 बोतल है तो एक बोतल आपको पड़ेगी 400 को 32 से भाग कर लो, 8 पे काट, 2 पे काट दें 200, 16, 2 पे काटें 100, 8, 2 पे काटें 50, 4, 25, 2, तो 25/2 मतलब कि 12.5 रुपए। एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि एक बोतल जो है वो 12.5 रुपए की है। अगर हम पूरी क्रेट लेते हैं, 32 बोतलें इकट्ठी लेते हैं क्रेट, तो एक बोतल का भाव हमें 12.5 रुपए पड़ा। और अगर हम अलग से अकेली बोतल लेते हैं तो वो 15 रुपए की है। तो वो या तो पूरी क्रेट देता है या सिंगल बोतल। अब ये कहता है कि यदि गोपाल गया उस दुकानदार के पास, गोपाल गया और उसको कितनी बोतल चाहिए थी, गोपाल को 100 बोतल चाहिए थी। अब वो एक एक बोतल करके तो 100 नहीं लेगा, वो क्रेट लेगा। एक क्रेट में 32 बोतल है, अगर वो 2 क्रेट लेगा तो कितनी होगी 64, और अगर 3 क्रेट लेगा तो 32 और 96, 96 बोतल होगी 3 क्रेट। अब 3 क्रेट में 96 बोतल होगी तो वो चौथी क्रेट तो नहीं लेगा, 100 से ज्यादा हो जाएंगी बोतल। तो वो 3 तो क्या लेगा, क्रेट लेगा। 1, 2, 3 तो वो दुकानदार को कहेगा कि भाई मेरे को क्रेट दे दे। 3 क्रेट में उसको 32, 32 और 32 96 बोतल मिल जाएगी। और 4 बोतल वो अलग से ले लेगा, खुली एक एक 4 बोतल वो अलग से खरीद लेगा। तो अब ये क्रेट कितने की है, 400 रुपए की, ये भी 400 की, ये भी 400 की। और ये बोतल उसको मिलेगी 15 रुपए की, 15 की, 15 की और 15 की। इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो 3 क्रेट के कितने हो गए, 400 400 करके 1200, और प्लस 4 बोतलों के कितने हो गए 15 15 रुपए, 15, 30, 45, 60, 15 चौके 60। तो टोटल उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को, 1260, क्योंकि उसको 100 बोतल चाहिए। तो वो 3 तो क्रेट लेगा और 4 बोतलें एक एक करके ले लेगा सिंगल सिंगल। तो टोटल 1260 रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो ये आपने देखना है उसको बोतलें कितनी चाहिए। अगर उसको 40 बोतल चाहिए तो वो एक क्रेट लेगा, 8 बोतल ले लेगा सिंगल सिंगल। तो इस तरीके से सवाल को करना है हमने। अगला सवाल हमारा ग्राफ को स्टडी करना है, तो वो आसान रहता है, कर लेते हैं सभी बच्चे। तो उसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो यहाँ बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम टेकिंग है, वो ज़्यादा समय लगता है। इजी है, लगभग कर लेते हैं सभी बच्चे। उसके बाद अगला जो सवाल है 7वां, उसको करेंगे हम। 7वां सवाल, ये साथ के साथ करके देखें आप, तभी समझ आएगा। इन सवालों को समझें और साथ के साथ इसको आपने करना भी है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं। 7वां सवाल है 14 सही 2/9। 14 सही 2/9 गुणा में 16 सही 6/8। अब इनकी गुणा करनी है हमने। अगर यहाँ प्लस या माइनस होता है, जोड़ना हो या घटाना हो, फिर तो हमें
एलसीएम लेना पड़ता है। अब इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। इसको पहले तो आप ये मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न बनाओ। 14 नीमा 126 और 2 जोड़ दो उसमें 128 बटा 9 गुणा में 16 अट्ठे 128 128 में 6 जोड़ेंगे 134 बटा 8। अब इसको हमने सीधा काटना है क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में। इसको सीधा काटो तो ये 2 पे कट देगा 4, इसको 2 पे काट देते हैं 64, फिर ये 2 पे कट गया 2, ये 28 32, फिर ये 2 पे कट गया 16, फिर ये 9 है तो ये 3 पे कटेगा। ये तो 3 पे कटता नहीं, 4 3 7 और 1 8, ये भी 3 पे नहीं कटता, तो अब आगे ये नहीं कटेगा। तो 16 की और 134 की गुणा कर देंगे, 134 की गुणा 16 के साथ। तो 16 का ही पाड़ा पढ़ लेते हैं। 16 चौके 64, 6 हासिल, 16 तिया 48 और 6 54, 5 हासिल, 16 एकम 16 और 5 21, 2144 बटा में 9 ये आ जाएगा। तो 2144 को अब 9 से भाग कर दें। 9 दूनी 18, 3 34, 9 तिया 27, 7 4 9 8 72, 2 तो 238 सही। भागफल यहाँ लिखते हैं, शेषफल ऊपर आएगा। 2 सही 9 से भाग किया, 238 सही 2/9, ये इसका उत्तर आ जाएगा। 238 सही 2/9, सी ऑप्शन में है आंसर, सी है इसका। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता है। अगर हम 9 से और 12 से भाग दें तो एक शेष बचता है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो आपने 9 और 12 का एलसीएम निकालना है। अगर मैं 9 और 12 का एलसीएम निकालूं तो वो आएगा, 2 पे गया 9, 9 तो 2 से भाग होता नहीं, 6 फिर 2 से भाग किया 9, 3 अब 2 से भाग नहीं होगा, 3 से 3 1, 3 से भाग किया 1 और 1, तो इसका लैस आ जाएगा। क्योंकि लैस वो संख्या होती है छोटी से छोटी जो इनसे पूरा पूरा भाग हो जाएगी 9 और 12 से, तो वो संख्या होगी 2 गुणा 2 4 तिये 12 तिये 36, तो 36 होगी। अब 36 तो 9 और 12 से पूरा पूरा भाग हो जाती है, बट ये कह रहे हैं कि एक शेष बचता है, तो इसमें जो लैस आया है शेष तो इसमें जोड़ दो, तो 36 और 1 37, इसका उत्तर आ जाएगा 37। 37 छोटी से छोटी ऐसी संख्या है, अगर उसको 9 से भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा, 37 को 12 से भाग करेंगे तो भी एक शेष बचेगा, तो इसका उत्तर 37। तो आपने लैसा निकालना है, फिर जो शेष बचता है उसको जोड़ देना है इसमें। आगे चले हम, 8 के बाद 9वां सवाल है, 9,999 9,999 भाग में 9 और प्लस है 9,999 और ये ब्रैकेट बंद है, घटा में 5,000, ये देखो इसको हल करना है। तो इसको हम हल करेंगे, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है, तो मतलब इसको हल करना है सारे को, ब्रैकेट मतलब इसको हल करेंगे, और इसको जब हल करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले भाग होगी, तो 9,999 को 9 से भाग करेंगे, ये 1,111 आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9,
9 एकम 9, 1111 ये भाग करके आ गया। अब इसमें 9999 जोड़ देंगे। 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10,000 आ गए। तो इसको पूरी ब्रैकेट को जब हल किया तो 10,000 आ गया ये, और फिर इसमें से घटा देंगे 5,000। कितना उत्तर आ जाएगा? 5,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे 10वां सवाल, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्ण की लंबाई 5 और आयत की चौड़ाई 3 मीटर हो। ये आयत है, इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, और कर्ण ऐसे होता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये 5 मीटर है। तो इसमें हम आयत की लंबाई को कैसे निकालते हैं? आयत की लंबाई निकालने का सूत्र होता है इसमें कि हम कर्ण का जो वर्ग होता है, ये जो कर्ण है इसका जो वर्ग होता है, इसमें से चौड़ाई का वर्ग घटाना होता है। हमने कर्ण के वर्ग में से चौड़ाई का वर्ग घटाना है और उसका वर्गमूल करना है। तो कर्ण हमारे पास कितना है? 5, तो 5 का वर्ग 25, चौड़ाई 3 है, 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल, 25 में से 9 गए 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई? 4 मीटर। अब इसकी लंबाई अगर 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 4, चौड़ाई 3, तो 12 वर्ग मीटर। ये इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर लंबाई निकालनी है तो कर्ण के वर्ग में से चौड़ाई का वर्ग घटा दो, और अगर लंबाई दे रखी हो, चौड़ाई निकालनी हो, तो कर्ण के वर्ग में से लंबाई का वर्ग घटा दो। ये हमने ध्यान रखना है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए। वैसे चांसेस कम हैं इसके, क्योंकि इसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं और ये बड़ी क्लासेस के अंदर यूज़ होता है। तो फिर भी हम अगर पेपर में आ जाए तो इसको याद रख लेंगे ऐसे। अगला जो सवाल है 11वां, उसमें हमने क्या करना है? 3.714 को 3.714 को विस्तृत रूप में लिखना है। विस्तृत रूप में मतलब दशमलव रूप में लिखना है। तो ये 3 गुणा 1 है, प्लस ये 10वां भाग है 7/10, प्लस ये 100वां भाग है 1/100, प्लस ये 1000वां भाग है 4/1000। तो ये विस्तृत रूप हो जाएगा। ये इकाई का अंक है, ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है। तो इसके नीचे 10, इसके नीचे 100, इसके नीचे 1000। तो ये इसका क्या हो गया? विस्तृत रूप हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 12वां। 11 हो गई। तो 12वां सवाल है आगे। 12वें सवाल में क्या है? 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपये है, तो 20 आम का दाम क्या होगा? दर्जन में दे रखी है, पूछ वैसे रखा है, तो हम दर्जन में ना लिख के आम को वैसे लिखें। 5 दर्जन, 5 दर्जन, या 5 दर्जन कितने होते हैं? एक दर्जन में 12, तो 5 दर्जन में 12 को 5 से गुणा कर दो 60। 5 दर्जन कह सकते हैं, या 60 आम का क्रय मूल्य। कितने में खरीदते हैं उनको? 90 रुपए में। और 60 आम का मूल्य ये है, तो एक आम का मूल्य कम होगा, और कम के लिए भाग करेंगे 90/60। अब कितने आमों का, इसको काटना नहीं, एक बार पढ़ा रहने दो। लास्ट में देखो क्या निकालना है? 20 आम का दाम। तो अब यहां लिखेंगे 20 आम का दाम। 20 आम का दाम, दाम या क्रय मूल्य एक ही बात है।
तो 20 आम का दाम कितना हो जाएगा, एक आम का 90/60 है, तो 20 का हो जाएगा, ज़्यादा होगा, उसके लिए गुणा करेंगे 90/60 गुणा 20, तो ये काट देगा 20 तिया 60 और ये 3 तिया 9 0, तो कितना आ जाएगा 30 रुपये। तो 20 आम कितने के होंगे, 30 रुपये के, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, रमेश किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे। क्या निकालना है, हमने विक्रय मूल्य निकालना है, कितने में बेचे, तो निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। किसी चीज को कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% लाभ हो, लाभ कितना कमाना चाहता है वो, 20%, ठीक है। और यदि उसका क्रय मूल्य 1250 है, क्रय मूल्य 1250 है, अब लाभ होता किस पे है, क्रय मूल्य पर होता है, तो इसका 20% निकाल लो, कितना लाभ आ जाएगा, उसको लाभ कितना होगा, 1250 का मतलब गुणा 20%, 20/100, 0 से दोनों 0 कट गई, 125 गुना 250 रुपये लाभ। अब उसने वो चीज़ 1250 रुपये में खरीदी और उस पर 20% लाभ मतलब 250 रुपये लाभ कमाएगा, तो बेचेगा कितने में उसको, विक्रय मूल्य क्या होगा, 1250 में उसने खरीदा था और 250 रुपये लाभ कमाया है, तो इसको जोड़ दो 1500 रुपये आ जाएगा, तो कितना लाभ कमाएगा वो, 1500 रुपये लाभ कमाएगा। अगला सवाल देखें, 14वां सवाल आगे, दी गई आकृति में आर एस और टी यू बिंदु ओ पर परस्पर लंबवत हैं, तो टी ओ एस ऐसे दे रखा है, दो रेखाएं, यहाँ टी है, यहाँ ओ है, यहाँ एस है, लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण। अगर ये चौरस डिब्बी बना रखी है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण ही है, तो टी ओ एस कोण कितने का है, समकोण, तो इसका उत्तर आ जाएगा समकोण। टी ओ एस जो है एंगल टी ओ एस, टी ओ एस कितना है, 90 डिग्री, जिसको हम क्या कहेंगे, समकोण, तो ये समकोण है। फिर आगे 15वां सवाल है, दी गई आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच में बना कोण, एग्जैक्ट 5 बजे हुए हैं घड़ी में, तो ये सुई घंटे वाली 5 के सामने है और ये 12 पे है, तो इनके बीच में ये जो कोण है कितना है, अधिक कोण है ये, क्योंकि 15 मिनट में यहाँ तक 90 का बनता है, इससे ऊपर न्यून कोण नीचे आ गया, तो ये अधिक कोण है। कौन सा कोण है ये, अधिक कोण, ये 90 से 180 के बीच में है, तो अधिक कोण होगा, ठीक है। उसके बाद है 16वां क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन है अधिक कोण, उत्तर जो आएगा, क्योंकि इसमें बृहत कोण भी बन रहा है, तो ऑप्शन दोनों ही दे रखे हैं वैसे इसने, चलो हम इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ये अधिक कोण है, अगर इधर से देखें तो बृहत कोण है, ये अधिक कोण के रेफरेंस में पूछ रहे हैं। अगला है 16वां सवाल, एक कार 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, समय है 2.5 घंटे, समय बराबर है 2.5 घंटे, या इसको अगर मैं लिखूं 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे, दूरी है 90 किलोमीटर, ठीक है। दूरी 90 किलोमीटर है, तो हम चाल निकाल सकते हैं यहाँ से। इसने पूछा है कि वह उसी गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी निकालनी है 2 घंटे में, तो पहले तो चाल निकालो, उसकी औसत चाल क्या है, तो चाल निकालें, पहले चाल आ जाएगी दूरी भाग में समय, तो 90 को भाग करेंगे 5/2 से, दूरी भाग में समय, मैंने भाग का निशान बना दिया, बटा भी लिख सकता था, तो दूरी भाग में समय। अब भाग का गुणा बना दो, 90 गुणा, पलट जाएगी रकम 2/5, काट दो इसको, 5 5 5 8 40, 18 18 दूना 36, क्या 36 किलोमीटर,
और समय है घंटे में, तो प्रति घंटा। तो उसकी चाल है 1 घंटे में 36 किलोमीटर, ये चाल आ गई। अब उसने फिर दूरी पूछी है कि 2 घंटे में वो कितनी दूर जाएगी। तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है, समय 2 घंटे है, तो आप दूरी ऐसे भी निकाल सकते हो। दूरी का फार्मूला होता है चाल गुना समय। तो चाल कितनी आई है 36, समय है 2 घंटे, कि 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी, तो इसका उत्तर आ जाएगा 72 किलोमीटर। 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी वो, 72 किलोमीटर। तो ये हमारा 16वां सवाल हो गया। इसके बाद आगे हम करेंगे 17वां। तो 17वां सवाल आगे, सतासी 125 प्लस 4347। 8725 प्लस 4347, इसको ब्रैकेट में बंद किया है, और घटा में है 8088, भाग में है 3। अब सबसे पहले नियम हम इसमें क्या याद रखते हैं, बोर्ड मास। बी का मतलब ब्रैकेट ऑफ या का, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो ब्रैकेट में इनका जोड़ है, तो ये जोड़ कर दें, 5 और 7 12, 1 हासिल, 2 और 4 6 और 1 7, 7 और 3 10, 1 हासिल, 8 और 4 12 और 1 13। ये ब्रैकेट हल होगी। फिर उसके बाद अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। घटा में है 8088 भाग में 3, तो हमने इस ब्रैकेट को हल कर दिया। का इसमें है नहीं। उसके बाद है डिवाइड, भाग को हल करना है। तो हमने 8088 को 3 से भाग करना है। तो 8088 को 3 से भाग कर लें। 3 दूनी 6, 3 छिके 18, 3 निमे 27, 3 छिके 18, तो ये आ जाएगा 2696। 13,072 घटा में जब इसको भाग किया तो 2696 आ गया। अब इसको घटा दो, इसमें से ये घटाओ, 2 में से तो 6 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे। 12 में से 6 गए 6, यहाँ 6 बच गया, 6 में से 9 नहीं घटेंगे, हासिल इसके पास है नहीं, यहाँ से लेंगे तो 16, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बच गए 9, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ बच गया था 2, 2 में से 2 गए 0, और ये 1 का 1, 10,376। घटा के देख लोगे आप इसको आराम से, तो ये आ जाएगा। अगला है 18वां। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 72 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर नहीं, वर्ग मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर नहीं है, वर्ग मीटर है। ये वर्ग ऐसे भी लगा देते हैं ऊपर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा त्रिभुज दे रखा हो तो ये यूं हो सकता है, ठीक है। इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। ये त्रिभुज है कोई, ये इसकी ऊंचाई है त्रिभुज की 6 मीटर, और हमने ये आधार निकालना है। तो इसके लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, किसके बराबर है
72 के। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला याद करना है, क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें हमें पता क्या है, ऊंचाई पता है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई कितनी है 6 है, तो 6 बराबर 72 आ जाएगा। अब ये 2 इसको 6 को काट देगा, 3, अब आधार गुणा 3 है तो ये 3 गुणा में है, इधर बटा में चला जाएगा, आधार बराबर आ जाएगा 72/3, इसको काट देगा ये 24 पे, तो आधार कितना आ जाएगा 24 मीटर ये आ जाएगा। तो हमें ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई 6 थी, इसको काट दिया 3 पे, और फिर ये आधार के साथ 3 गुणा था, ये भाग में चला गया था, तो आधार आ जाएगा 24 मीटर। उसके बाद 19वां सवाल है हमारा। 19वां सवाल अगर देखें तो वो है, अरविंद 50 अंकों की मासिक परीक्षा में से 30 अंक प्राप्त करता है। अंक प्राप्त किए 30, कितने में से 50 में से, तो प्रतिशत बताना होगा उसका, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। बिल्कुल आसान सा है, 50 में से 30 है, प्रतिशत बताना है तो गुणा 100% लगा दो, इसको हल कर दो, बस प्रतिशत लगा ही हुआ आगे। जब भी प्रतिशत बताना हो तो 100% लगा दो, तो ये आ जाएगा 50 दूनी 100, 30 दूनी 60%। 50 में से 30 है, 100 में से 60 हो गया। प्रतिशत का मतलब ही ये होता है कि हमने 100 में से बताना है, प्रतिशत का मतलब ही है कि हमने 100 में से बताना है, तो 60% आ जाएगा ये। फिर उसके बाद लास्ट सवाल है 20वां। संख्या 2.52 को जब भिन्न में लिखा जाए और निम्नतम पदों में सम्मानित किया जाए तो अंश तथा हर का जोड़ बताना है। 2.52 को पहले तो इसको भिन्न में बदलें, कैसे बदलें, दशमलव हटाएं, तो 2 अंकों के बाद दशमलव है तो बटा में 100 आ जाएगा। अब इसको काटते रहो जब तक ये कटता है, 2 पे काट दो 50, 2 पे काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 12, 2 छिके 12, फिर 2 पे काट देंगे 25 और 2 पे काट देंगे 2 छिके 12, 2 तिया 6, 63 आ गया। 21 तिया 63, ये तो 5 के अलावा किसी और पे कटता ही नहीं 25 तो, और ये 5 पे कटता नहीं, तो इसका मतलब ये कटेगा नहीं, ये इसका लघुत्तम रूप आ गया 63/25। अब हमने बताना क्या है, ये जो आया है लघुत्तम रूप, इसके अंश तथा हर का योगफल। अंश इसको बोलते हैं ऊपर वाली रकम को, हर इसको बोलते हैं नीचे वाले को। इन दोनों को जोड़ना है हमने, 63 और 25 का जोड़ कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 3 8 6 2 8 88, इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये जो पेपर है प्रैक्टिस सेट 5 ये कंप्लीट हो गया। तो लगभग सारे सवाल आपको करवा दिए गए हैं, तो एक एक सवाल को आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें, कॉपी पे करके देखें और वीडियो को पॉज करके, तो इसका अभ्यास करें आप सभी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।